घर में वाटर बनवा रहे हो तो मैं बताऊं कि मन में क्या आ रहा है। वैसे तो कई सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि अपनी वार्डरोब में खर्चा कैसे कम से कम किया जाए, वो अच्छी तो बने लेकिन खर्चा कैसे मैं मिनिमाइज कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि एक वार्डरोब बनवाने में खर्चा कम से कम कैसे किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं या किसी इंटीरियर डिजाइनर से बस कोई सलाह लेना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और वो आपकी पूरी सहायता कर देंगे। देखो, एक वार्डरोब ना कई चीजों से मिलकर बनती है, जो उसका प्राइस अल्टीमेटली डिटरमाइन करता है। जैसे शटर्स किस तरह के बनेंगे, फिटिंग किस तरह की होगी, फिनिशिंग किस तरह की होगी, कोर मटेरियल क्या लगेगा, शेल्फ कितनी होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइट क्या होगा, वगैरह वगैरह। अब ये सारी चीज मिलकर डिटरमाइन करती है कि उसकी फाइनल कॉस्ट क्या आने वाली है। तो इनमें ही हमें कुछ चेंजेस करने होंगे ताकि हमारी जो फाइनल कॉस्ट है वो कम से कम आ सके। अब वार्डरोब में देखा जाए तो इसका जो खर्चा है वो लगभग 1000 रुपए स्क्वायर फीट से शुरू होता है और ऊपर जाते जाते 2000, 2500, 3000 स्क्वायर फीट तक भी जाता है। अब वो बहुत ज्यादा हाई एंड हो जाता है, लेकिन नॉर्मली 1000 से 1500 के बीच में आपको मिल जाएगा अगर आप एक ठीक ठाक मटेरियल बनवा रहे हो तो। लेकिन अगर आपको खर्चा इससे भी कम करना है लेकिन वार्डरोब भी अच्छी बनवानी है, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो आप सुनिए। जैसे मैंने कहा कि एक वार्डरोब में बहुत सारी चीजें लगती हैं, तब जाके उसकी कॉस्टिंग निकलती है। उसमें से जो सबसे मेजर चीज है जो आपकी कॉस्ट को डिटरमाइन करती है, वो है उसका कोर मटेरियल क्या लगने वाला है, यानी उसका जो बेसिक ढांचा है वो किस चीज का बनने वाला है। अब यहां पर आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको BWP मिलेगा, BWR मिलेगा, SDHMR मिलेगा, बोलियो मिलेगा, MR मिलेगा, कई लोग तो पार्टिकल बोर्ड भी कह देते हैं। लेकिन इनमें सब कहेंगे भाई SDHMR लगवा लो, BWP लगवा लो, लेकिन ये दोनों ही मटेरियल बहुत महंगे हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में साफ कर दूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप BWP या SDHMR या BWR ही लगवाएंगे। ये मटेरियल वार्डरोब में वहां जरूरी है जहां आपको लगता है सीपेज आ सकती है, पीछे से लीकेज हो सकती है। लेकिन बेडरूम हमारे जहां होते हैं अक्सर ऐसी जगह पर होते हैं या सीपेज का खतरा नहीं होता है। अगर आपके वहां भी सीपेज का खतरा नहीं है, तो अपने पैसे BWP, SDHMR, BWR जैसी चीजों में ना जाकर MR ग्रेड की प्लाई में लगवाइए। MR क्या होता है वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। अब जो प्लाई है वो 3 कैटेगरी में बांट सकते हो, MR, BWR, BWP। MR होता है सबसे बेसिक वाली प्लाई, मजबूत होती है, अच्छी होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं होती, यानी पानी से वो कोई बचाव नहीं करती, प्लस दीमक भी उसको खा सकती है। अब BWR में आ जाओ, वो है बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट, यानी उसमें पानी की कुछ छींटे लग गई, थोड़ी बहुत सीपेज आ गई, वो झेल लेगी। BWP सबसे अच्छी वाली होती है जिसको पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जहां पर पानी है ही नहीं, वहां BWP या BWR क्यों लगवाए, हम क्यों ना MR लगवाए। और अगर आप ये दोनों छोड़कर MR में जाते तो मान के चलिए आपकी जो वार्डरोब है उसकी जो टोटल कॉस्टिंग वो लगभग 200 रुपए पर स्क्वायर फीट से कम हो सकती है, क्योंकि आपका जो मेजर मटेरियल है वही MR में आ गया। हाँ, लेकिन MR में आपको आकर रुक जाना है, ये नहीं आप इससे भी नीचे MDF या पार्टिकल बोर्ड में चले जाओ, वो तो बहुत बेकार चीज हो जाएगी, उसमें तो आपको नहीं जाना, इतना खर्चा भी नहीं बचाना। तो आप MR में रहिए, आपका खर्चा भी बच जाएगा और आपको एक मजबूत वार्डरोब भी मिलेगी। तो आप कोर मटेरियल के लिए MR यूज कर सकते हैं, MR ग्रेड की प्लाई यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको ऐसा 303 नंबर लिखा दिखा होगा, तो वहां से आप पहचान सकते हैं MR ग्रेड की प्लाई है। बस एक छोटा सा प्रिकॉशन आप चाहे तो ले सकते हैं, जहां भी आप वाटर बनवाने वाले हैं पीछे की तरफ टाइलिंग की पैनलिंग करवा लो, सन बोर्ड लगवा लो या फिर सेरा बोर्ड लगवा लो, इस तरह कोई ना कोई बोर्ड लगवा लो पीछे, ताकि सीपेज तो आ भी गई थोड़ी बहुत। हालांकि आप पूरा प्रिकॉशन लेके चलिए कि जगह ऐसी हो जहां सीपेज आ ही ना सके, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आ गई तो ये सारी चीज रोक लेगी, आपकी वार्डरोब को पानी नहीं लगने देगी। और ये तीनों ही ऑप्शन जो मैंने आपको बताए, टाइल लगवा लो, सेरा बोर्ड लगवा लो, सन बोर्ड लगवा लो, बाइसन बोर्ड भी है वो भी लगवा सकते हो। ये सारे ही आपको 15 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर 40 रुपए स्क्वायर फीट के बीच में आपको खर्चा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा लगवाना है, उसके ऊपर आप MR बोर्ड यूज कर सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में। लेकिन जब MR प्लाई को आप मार्केट में लेने जाओ तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ चेक करने के लिए कि वो अच्छा है या बुरा है। वैसे तो कंपनी का आपको लेना ही है, आपको लोकल में बिल्कुल नहीं जाना है, फिर भी आपको ऐसे साइड में उसको करके देखना है कि जो धारियां आपको दिख रही है ये देखनी है, ये धारियां बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, एक के ऊपर एक चढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर वो चढ़ी हुई है मतलब आगे इनमें गैप है, इनमें दीमक वगैरह लगने के चांस ज्यादा रहेंगे। इस ट्रिक का यूज करके आप एक अच्छी MR ग्रेड की प्लाई ले सकते हैं। सेकंड चीज जो वार्डरोब की कॉस्ट पर असर डालती है वो है उसके ऊपर फिनिश क्या होने वाली है। अब फिनिश बहुत तरीके हो सकते हैं, एक बार लिस्ट देख लेते हैं। लैमिनेट करवा सकते हो, एक्रिलिक करवा सकते हो, विनियर पॉलिश करवा सकते हो, DQPU पेंट करवा सकते हो, ग्लास शटर लगवा सकते हो, मोटे मोटे 5 चीजें करवा सकते हो।
अगर आपको बजट में रहना है तो प्लीज गो फॉर लैमिनेट। लैमिनेट के अलावा किसी और चीज में मत जाना। और लैमिनेट में जब आप जाओ ये मत सोचना यार मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करूं, ऐसा कुछ नहीं है। लैमिनेट में आपको बहुत सुंदर डिजाइन मिल जाएंगे, बहुत अच्छी फिनिश मिल जाएगी, बहुत अच्छे से टेक्सचर भी मिल जाएंगे। तो अगर आप लैमिनेट में जा रहे हैं आपके पैसे भी बचेंगे, प्लस आपको जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। हालांकि लैमिनेट लेते हुए एक चीज का ध्यान आपको रखना होगा, एक नहीं सॉरी दो चीजों का ध्यान आपको रखना होगा। वो ये, पहला, ऑलवेज गो फॉर अ गुड ब्रांड। ब्रांड कौन कौन सी हो सकती है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पैसे बचाने के चक्कर में लोकल ब्रांड में मत जाना, क्योंकि वहां पर आपको दो दिक्कतें देखने को मिलेगी। पहला, उनकी भले ही थिकनेस हो, उनमें मजबूती नहीं होती है, एक टाइम के बाद तो फटने लगती है, आपको क्रैक दिखेंगे, बबल दिखेंगे, वो सारी दिक्कत आ सकती है। दूसरा, उसका कलर फेड भी होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ऑलवेज गो फॉर ब्रांड, ये आपकी पहली पॉइंट है जो आपको देखना है। सेकंड ये कि जो आउटसाइड है वार्डरोब का, यानी आपको जो बाहर से दिख रही है वार्डरोब, वहां पर जब आप लैमिनेट लगवाए कम से कम आपको 1 mm की थिकनेस में जाना ही जाना है। इससे कम आपको 0.8 या 0.6 में मार्केट में मिल जाएगी। लोग कहेंगे लगवा लो, आपको नहीं लगवाना है। आई नो पैसे बचाने वार्डरोब में, इतने भी नहीं बचाने कि आगे काम खराब हो जाए। तो आप 1 mm पे आके रुक जाइएगा, उसके नीचे मत जाइएगा। उसके ऊपर जा सकते हो लेकिन वो खर्चा बढ़ाने वाली बात है। तो 1 mm कम से कम लीजिए, उससे नीचे बिल्कुल नहीं जाना है आपको। तीसरी चीज जो आपकी वार्डरोब के खर्चे पर असर डालती है वो है आप उस पर किस तरह के हैंडल लगवाना चाह रहे हो। आई नो छोटी चीज है, लेकिन ये हैंडल भी रेंज कर सकता है 1000 से 10,000 के बीच में, तो आपकी वार्डरोब में काफी फर्क डाल सकते हैं। अब यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप सिंपल हैंडल लगवा लो, लॉन्ग हैंडल लगवा लो, हैंडल लेस बनवा लो, इस तरह की कई सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बजट में रह के काम करना है तो एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूं। एक बार अपने स्क्रीन पर ये सारे डिजाइन देखिए। ये सारे के सारे हैंडल बने हैं लकड़ी के। आपका कारपेंटर आपके घर में आपके वेस्ट मटेरियल से, यार क्योंकि जब वाटर की कटिंग होगी तो वेस्ट तो निकलेगा निकलेगा, उस वेस्ट मटेरियल से आपका हैंडल बनाया जा सकता है। यानी आपको अलग से हैंडल पे कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं रहेगी, और आपका जो कारपेंटर है वो भी इसका कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेता। तो आपका हैंडल एक तरह से फ्री में बन जाएगा। तो अगर वार्डरोब की कॉस्ट को कंट्रोल में रखना है तो ये ट्रिक भी आप अपना सकते हैं। अगली चीज जो आपकी वार्डरोब के प्राइस को डिटरमाइन करती है वो है उसका साइज, जो सबसे बड़ी चीज है कि आप उसको किस हाइट तक लेना चाह रहे हो, उसकी लेंथ क्या लेने वाले हो, क्योंकि वहीं से आपको पर स्क्वायर फीट मिलेगा और वो ही आपके प्राइस में मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल खर्चे पे सबसे ज्यादा असर उसी का रहने वाला है। तो इसके लिए आप ध्यान से सोचिए कि आपकी रिक्वायरमेंट असल में कितनी है। लोग क्या करते हैं, फैशन के चक्कर में फुल हाइट वार्डरोब बनवा दी, 9 फीट 10 फीट की, अब उसका खर्चा भी तो हो गया, लेकिन उसका यूज हो नहीं पाता है। इस वजह से आप देखिए कि आपकी अगर रिक्वायरमेंट 7 फुट की है, 7 फुट की वार्डरोब बनवाओ, 8 फुट की है, 8 फुट की वार्डरोब बनवाओ, लेकिन बेकार में फैशन के चक्कर में ऐसी वार्डरोब बनवा लेना जो आधी खाली रहे लेकिन आपका खर्चा काम करवा जाए। इसलिए पहले सोचो आपको कितना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करो। और इसमें अगर आप सोचते हो नहीं भाई मुझे 8 फुट की चाहिए, तो भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। इस तरह की वार्डरोब अगर आप बनवाते हो, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जहां पर ऊपर नीचे 2 अलग अलग पल्ले होते हैं, इसमें आपका खर्चा ज्यादा आता है, फिटिंग ज्यादा लगती है, कटिंग ज्यादा लगती है, तो आपका कारपेंटर भी ज्यादा चार्ज करता है। ऐसे में आप डिसाइड करते हो आपको फुल साइज वार्डरोब बनवानी है, ठीक है बनवा लो, लेकिन उसमें जो शटर है बाहर का सिंगल बनवाना, अलग अलग मत करवाना। इससे आपका थोड़ा सा खर्चा कंट्रोल में जरूर रहेगा। अगली चीज जो आपकी वार्डरोब पर सबसे ज्यादा असर डालती है वो है अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह का होने वाला है। अब अंदर आप 3 तरह की चीजें दे सकते हैं। पहला होता है हैंगिंग स्पेस, जहां पर आप अपने कपड़े लटकाते हैं हैंगर पर। फिर आते हैं ड्रॉर्स, फिर आते हैं शेल्फ। अपनी वार्डरोब में आप ड्रॉर जितने ज्यादा बनवाएंगे खर्चा उतना ज्यादा बढ़ेगा। एक ड्रॉर आप मान के चलिए कि 4 से 5,000 का एडिशनल खर्चा दे जाता है। ये एडिशनल है, मतलब जो है उसके ऊपर एडिशनल खर्चा ही आ जाता है। इस वजह से आप ड्रॉर्स की संख्या कम से कम रखिए। शेल्फ की संख्या आप देख लीजिए आपको कितना चाहिए, लेकिन हैंगिंग स्पेस जितना ज्यादा होगा उतना मटेरियल कम लगेगा, आपका कारपेंटर भी उतना खर्चा कम लेगा। इस वजह से ट्राई करिए, अगर कॉस्ट को कंट्रोल में रखना है, कि हैंगिंग स्पेस मैक्सिमम दीजिए। उसके बाद आपकी प्रायोरिटी शेल्फ देने पर होनी चाहिए, और ड्रॉर्स आपकी बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। 1 या 2 ड्रॉर दे दो जहां जरूरत हो, लेकिन ज्यादा ड्रॉर मत देना। अगली ट्रिक है अपने वाटर का खर्चा कंट्रोल करने के लिए, वो है अंदर की तरफ आप क्या करने वाले हैं। अंदर की तरफ आप लैमिनेट लगवाते हैं, लेकिन वो लैमिनेट आप लगवाइए 0.8 mm की, जो आपको बजट में भी पड़ेगी, प्लस वो इतनी मजबूत होती है कि अंदर उसमें वियर टियर ना हो। अगर आप खामखा 1 mm लगवा देंगे खर्चा ज्यादा होगा, 0.8 से कम जाएंगे वो आगे फट जाएगी, उसमें बबल्स आ जाएंगे, उसमें क्रैक आ जाएगा। इसलिए आप अंदर की तरफ 0.8 mm की लैमिनेट लगवाइए, ताकि आपका खर्चा भी कंट्रोल में रहे और आपको आगे दिक्कत भी ना आए। तो ये थी वो सारी ट्रिक जो आप अगर अपना लेते हैं तो आपका वार्डरोब अच्छा भी बनेगा, वैल्यू फॉर मनी बनेगा। ये नहीं कहूंगा बेस्ट बने जाएगा, लेकिन वैल्यू फॉर मनी बनेगा और आपका खर्चा भी कम से कम आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी, और ऐसे ही हम आगे मिलते रहेंगे। तब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बड़े कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।